हेलो एवरीवन, हमने आज पढ़ना है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल क्रोमोसोम शॉर्ट में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियल जीनोम है वो क्या होता है, एक ही होता है, मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट। जो यूकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम है जैसे, वैसे ही जो है बैक्टीरिया का पूरा जीनोम होता है, यानी वो सिंगल होता है। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आप उसको कंपेयर अगर यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो 1000th होता है, यानी बैक्टीरियल जो डीएनए इट इज़ 1000th ऑफ द यूकैरियोटिक सेल डीएनए, जो यूकैरियोट्स के एक सेल में जो डीएनए है उसका। अब बैक्टीरिया, ये हम अगेन हम इसको फिर से वही रिपीट करें कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, सर्कुलर होता है। सर्कुलर होने की वजह से इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होते हैं, ठीक है। और इट इज नेकेड। नेकेड मीन्स इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन कभी कभी इन सम केसेस इनमें पॉलीअमाइन्स से ये एसोसिएटेड हो सकता है। इट इज अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर, नेकेड, ठीक है। और कहाँ होता है, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली होता है, यानी कि इसमें कोई भी, इट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि हम यूकैरियोट्स में देखते हैं कि जो उनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो ऐसे कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है, फ्रीली ये प्रेजेंट होता है। कभी कभी जो ये इनका डीएनए है इट इज फोल्डेड एक्सटेंसिवली विद हेल्प ऑफ mRNA। कभी कभी mRNA की हेल्प के हेल्प से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड ये फोल्डेड हो जाता है। और इस टाइप के जो ये फोल्डेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जो फोल्डेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस जो बैक्टीरिया है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशन में मैंने बताया कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बाय बाइनरी फिजन। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एस्पेक्ट क्या है, क्या मेन चीज़ है उसमें। सेक्सुअली जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन रिकॉम्बिनेशन मेन चीज़ रहता है हमेशा, तभी ये मेजर डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन बैक्टीरिया में कोई टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है मतलब कोई स्पेसिफिक, जैसे यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली आप मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है। यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनेंगे, जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फ्यूजन का तो कोई चांस ही नहीं है। हम इसको इसलिए बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल।
तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो ऑफकोर्स जीन रिकॉम्बिनेशन होगा। तो अलग अलग दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ, जो मैंने ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तब हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ग्रिफ्थ ने डिप्लोकोकस निमोनियाई पे एक्सपेरिमेंट जो किया था उसको आप दोबारा से उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो वो डिटेल में मैंने बताया था। यहाँ पर सिर्फ बहुत ब्रीफ में बताऊंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि कोई बैक्टीरियल सेल जब ऐसे मीडियम में होता है, जो उसका सराउंडिंग मीडियम इस टाइप का होता है जिसमें कि किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उस सराउंडिंग मीडियम से उस जो डीएनए सेगमेंट्स हैं उनको अपने अंदर ले लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है और फिर अपने क्रोमोसोम में उनको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ठीक है, जब वो बैक्टीरियल उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर वो डीएनए फ्रैगमेंट्स आते हैं तो वो उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को अपने जो बैक्टीरिया जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उनके साथ वो फ्रैगमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जो डीएनए फ्रैगमेंट्स इनकॉर्पोरेट होंगे वो फिर उस बैक्टीरियल सेल में कुछ चेंजेस उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में ऑफ कोर्स वो चेंजेस लाएंगे। ठीक है, उस सेल की। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही था। अब दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है? ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो ये क्या करता है बैक्टीरियोफाज, यानी ये जो वायरस जब वो एक किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ से वो डीएनए फ्रैगमेंट्स उस बैक्टीरिया के ले लेगा। ठीक है, अब जब वो दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को वो वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बैक्टीरियोफाज की हेल्प से 2 टाइप के बैक्टीरिया जो सेल थे उनके जो जीन्स हैं वो उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, वो मिल रहे हैं, कह सकते हैं आप। तो पहले में क्या डिफरेंस था कि कोई मीडियम ऐसा, यहाँ पर एक वेक्टर है बैक्टीरियोफाज, वहाँ पर कोई वेक्टर या कुछ ऐसा नहीं था जो ट्रांसफर कर रहा था, वो मीडियम से ही ले रहा था, है ना। तो बस ये डिफरेंस है दोनों उसमें कि यहाँ पर बैक्टीरियोफाज एज अ वेक्टर यूज हो रहा है जीन्स को ट्रांसफर करने के एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। अब है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन थोड़ा सा लंबा है। कॉन्जुगेशन, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन से, और जीन रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज में जैसे कि जो ई कोलाई हैं, स्पेशल ई कोलाई भी डाइमॉर्फिक है या ऐसे बैक्टीरिया जो डाइमॉर्फिक हैं, उन केसेस में ये जो कॉन्जुगेशन है इसे आप कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल मेटिंग। इट इज इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल मेटिंग। ठीक है, इसमें डाइमॉर्फिक बैक्टीरियाज होते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब जो 2 फॉर्म्स दिखाते हैं। ठीक है, डाइमॉर्फिक। तो इसमें एक होता है ऑफ कोर्स मेल और एक होता है फीमेल। मेल होता है डोनर बैक्टीरियल सेल, फीमेल होता है रिसिपिएंट। ओके, अब जो ये मेल है इसको हम F+ बोलते हैं और इसको हम F- बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल बैक्टीरियल सेल है जो डोनर है या F+ है, और ये फीमेल बैक्टीरियल सेल है जो रिसिपिएंट या F- है। तो जो मेल होता है उसमें ये जो F+ है इसका क्या मतलब है, ये जो F है ये फर्टिलिटी फैक्टर है।
ओके। तो जो मेल होता है इसमें एक तो प्रेजेंट होता है ये फर्टिलिटी फैक्टर यानी F पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा जो इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है सेक्स पिली, ठीक है। इसी की वजह से ये मेल, अगर ये दो चीज़ प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरियल सेल आपका मेल हो जाएगा, और जब ये दोनों चीज़ एब्सेंट हो जाएंगी तो वो बैक्टीरियल सेल आपका फीमेल हो जाएगा। इसमें फीमेल में दोनों स्ट्रक्चर्स लैक होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये सेक्स पिली का क्या काम है? सेक्स पिली का काम है कि ये डोनर को रिसिपिएंट सेल से क्या कराती है? अटैच कराती है। तो क्या होता है कि सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये मेल है, करेक्ट, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ओके। ये इसका क्रोमोसोम है, ये इसका जीनोम है, ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये दोनों है। यहाँ पर क्या है? प्लाज्मिड होता है। जो मेल होगा, जो ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड में, ठीक है। तो प्लाज्मिड में ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, करेक्ट। अब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है फर्टिलिटी फैक्टर कहाँ है? प्रेजेंट है प्लाज्मिड में। अब क्या होता है कि जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे सेक्स पिलाई की हेल्प से मेल और जो डोनर होगा वो फीमेल के साथ अटैच होगा, और क्या होगा कि जहाँ पर इनका रीजन ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पर जो ये पिलस होगा वो साइज में बढ़ेगा। जब वो साइज में बढ़ेगा तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में एक ब्रिज बन गया, ठीक है। तो ये पिलस जो था on the region at the region of contact it grows in size or it forms the cytoplasmic bridge also known as conjugation tube. अब जो डोनर सेल है उसका जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा? अब इस प्लाज्मिड में क्या बताया था मैंने, क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर है। अब क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेशन करेगा, और रेप्लिकेशन करके ये अपनी एक कॉपी इस रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर कर देगा थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इसमें भी प्लाज्मिड आ गया और इस सेल में भी प्लाज्मिड आ गया, यानी जब इसमें ये F पॉजिटिव फैक्टर चले गया, ठीक है, ये F पॉजिटिव फैक्टर चले गया तो ये भी क्या हो जाएगा? डोनर, और ये भी क्या बन गया? डोनर, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड ने अपने कॉपी रिसिपिएंट को दे दी रेप्लिकेशन करके, और जब ऐसा हुआ तो जो फर्टिलिटी फैक्टर उसके साथ एसोसिएटेड था वो भी ऑफ कोर्स उसका भी रेप्लिकेशन हुआ, और वो भी डोनर, ये जो रिसिपिएंट सेल था रिसिपिएंट सेल था उसमें चले गया। जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों के दोनों जो हमारे बैक्टीरियल सेल हो जाएंगे वो डोनर बन जाएंगे। इसी फिनोमेना को बोलते हैं सेक्सडक्शन, ओके, इस फिनोमेना को बोलते हैं सेक्सडक्शन। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब एक अलग केस लेते हैं, कॉन्जुगेशन में ही एक अलग केस लेते हैं जिसमें कि मैंने आपको एपिसोम्स बताए थे, शायद आपको अगर याद हो। एपिसोम क्या होता है? जब जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो ऐसे प्लाज्मिड को हम एपिसोम बोलते हैं। तो क्या होता है, सपोज ये मेल बैक्टीरिया है, ये इसका क्रोमोसोम है, या फिर जो ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल डीएनए है, पूरा जीनोम, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज सिंगल, तो कुछ भी आप बोल दीजिए। तो जब ये प्लाज्मिड क्या है बैक्टीरिया के सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, या क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम या डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, F पॉजिटिव प्लाज्मिड। ये कैसा प्लाज्मिड है? इट इज नॉट अ सिंपल प्लाज्मिड, इट इज F पॉजिटिव प्लाज्मिड, मीन्स अ प्लाज्मिड हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर। प्लाज्मिड में
फर्टिलिटी फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर है। अब ये क्या किया कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट हो गया, इसी के साथ ये चिपक लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो प्लाज्मिड होता है उसे एपिसोम बोलते हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर से याद हो तो वहाँ पर ये टर्म आया हुआ है, एपिसोम, ठीक है। अब ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसमें कि उसका क्रोमोसोम फर्टिलिटी फैक्टर के साथ इंटीग्रेटेड है, इसको हम बोलते हैं HFR। HFR मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या सुपरमेल। सुपरमेल इसलिए क्योंकि जो इस टाइप का जो मेल बैक्टीरियल सेल है उसका जो नॉर्मल मेल बैक्टीरियल सेल है उसके कंपैरिजन में इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स ज़्यादा है कॉम्बिनेशन करने की, यानी वो ज़्यादा तेज़ी से रिसिपिएंट सेल से कॉम्बिनेशन कर सकता है। अब जो प्लाज्मिड, जो F पॉजिटिव प्लाज्मिड, कुछ रह भी गया होगा, कुछ इससे अटैच हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ रह भी गया, तो ये जो नॉन इंटीग्रेटेड F प्लस प्लाज्मिड है, जो इंटीग्रेट नहीं हो पाया, ऐसा जो F प्लस प्लाज्मिड है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब जो ये इंटीग्रेटेड F प्लस फैक्टर है, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जहाँ पर ये अटैच होगा वहाँ पर थोड़ा सा उसको ब्रेक कर देगा। जब ये ब्रेक कर देगा तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जितना उसने सेगमेंट को तोड़ा, वो रिसिपिएंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे? वही जो कॉन्जुगेशन ट्यूब इन दोनों के बीच में जब बनेगी, मेल और फीमेल के बीच में, करेक्ट। तो इससे अटैच हुआ था और फिर क्या किया कि इसने उसको जहाँ पर ये अटैच हुआ था वहाँ पर उसने कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ब्रेक किया और जो ये फ्री सेगमेंट या फ्री एंड्स थे वो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के वो रिसिपिएंट में थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब वो पास हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है मेल का वो पास नहीं हुआ है और कुछ जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, कुछ जीन्स या कुछ उस मेल बैक्टीरिया के जो डीएनए था उसके कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कुछ जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जब ये जीन्स यहाँ जाएंगे रिसिपिएंट में, फीमेल में, तो फीमेल में भी ऑफ कोर्स उसी टाइप के कुछ जीन्स होंगे। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स होंगे फीमेल में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और उनकी जगह क्या आ जाएंगे, ये ट्रांसफर्ड जीन उनको रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरह का इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जाइगोट बना, एक तरीके का इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हुआ, पूरे के पूरे जीन्स, पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम है वो नहीं गया, पूरा का पूरा डिप्लॉयड नहीं हुआ, कुछ हुआ। तो इस तरीके के इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जाइगोट को मीरोजाइगोट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन ने इस टाइप का जो कॉन्जुगेशन हुआ उसने एक इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जाइगोट बनाया जिसे कि मीरोजॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है चैप्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आपको लेक्चर समझ में आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।